खुश हूं कि मैं प्यार नहीं करता वो जो सबसे इलाही चीज है, वो जो सबसे इलाही चीज है, कम से कम उसे बदनाम नहीं करता। नमस्कार साथियों, मैं विनोद धीमान आपके साथ आपके एक प्रोग्राम लेकर आया हूं जिसमें आपके अपने। आज हम आपको मिलाएंगे आपके अपने से, जिसकी बात सुनने के बाद शायद आपका जीवन पलट जाए या कुछ आपके जीवन में तब्दीली भी आ जाए। तो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आज पंकज भारद्वाज जी, जो पोट्री करते हैं और इतनी छोटी सी उम्र में इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच रहे हैं। तो उनसे मिलाएंगे, जानेंगे इनकी शख्सियत के पीछे क्या, इनका किस तरह से यहाँ पहुंचे और क्या आप लोगों को ये दे सकते हैं। स्वागत है पंकज जी आपका। नमस्कार साथियों, जैसे मैंने आपको बता ही चुका पंकज भारद्वाज। मैं बेसिकली यमुनानगर हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और पोइट्री का सिस्टम ऐसा है कि ये एकदम से नहीं आती। जैसे जैसे आपकी अपब्रिंगिंग होती है, आपका बड़ा होना होता है, उसी तरह से आती है ये। और आप कैसे लिखते हैं इसको, हर जगह से पकड़ते हैं। आपकी छोटी सी बात से, सपने से लेकर आपके जो आप चीज़ देखते हैं, नोट करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे मेरा शुरू से था कि रामायण पढ़ना, महाभारत पढ़ना या कहानियां पढ़ना, किस्से पढ़ना, इससे शुरू होती है पोइट्री। तो जैसे अब मुझे याद है कि मैं छोटे थे अलिफ लैला एक नाम का नाटक आता था, तो उससे उसकी छाप मेरे एक शेर में दिखती है। ऐसे मैं लिखता हूँ कि जैसा अंदर हूँ बाहर वैसा ही किरदार रखता हूँ। जैसा अंदर हूँ बाहर वैसा ही किरदार रखता हूँ। थोड़ा इल्म रखता हूँ, थोड़े जज्बात रखता हूँ। इल्म होती है समझ। अब हमारे आसपास में ये शब्द कहीं नहीं है। इल्म ये कहाँ से आया? अलिफ लैला से। जैसा इल्म रखता हूँ, थोड़े जज्बात रखता हूँ। अब जरूरत ही नहीं मुझे इन ईंट पत्थरों के ढेरों। अब जरूरत ही नहीं मुझे इन ईंट पत्थरों के ढेरों की। सबके दिल में अपना एक मकान रखता हूँ, सबके दिल में अपना एक मकान रखता हूँ। तो अगर बात करें पंकज जी, आपकी उम्र इतनी छोटी सी उम्र है इसमें, तो अब कैसे इसमें आपने इस लाइन को चुना और सबसे पहले जब आपने परफॉर्मेंस किया तो कैसा लगा? सबसे पहले जो मुझे याद है, लिख तो मैं करीबन 11वीं से रहा हूँ, लेकिन जब मैंने परफॉर्म किया, ये एमकॉम फर्स्ट में पहली बार मैंने परफॉर्म किया, और वो एक देश के प्रति, देश के लिए पोइट्री थी। तो उसे लिखकर मुझे ये लगा कि जो चीज़ें मेरे मन में हैं, मैंने एक्सप्रेस करनी है दूसरे लोगों को, उसके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मुझे मिल चुका है। तो इस तरह से आप ऐसे आगे आगे लिखते हैं। और एक मैं बात बताना चाहूँगा युवाओं के लिए कि सिर्फ प्यार के ऊपर पोइट्री, चाहे आजकल का ट्रेंड बन चुका है, पर सिर्फ वही नहीं होती। मैं प्यार के ऊपर भी लिखता हूँ, मैं देश के ऊपर भी लिखता हूँ, मैं रीजन के ऊपर भी लिखता हूँ, और मैं मैच्योरिटी के ऊपर भी लिखता हूँ। तो ये बात नोट करने वाली है कि आज के टाइम में जो ये ट्रेंड बन चुका है, इससे बहुत वाइड स्कोप है पोइट्री का। तो इस तरह से ये चीज़ चलती है। तो अगर बात करें, अक्सर लोग कहते हैं कि जब बंदा किसी इश्क में धोखा खा जाता है या किसी तरह से धारणा होती है, तो उसके बाद वो अच्छा लिखता है। तो आप जैसे लिखते हो, तो क्या आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी या आपको बचपन से ऐसा कुछ? जी नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं और आगे का पता नहीं अभी मेरे को। लेकिन बात इस तरह से है, मैं जैसे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि समाज के प्रति जो मेरी, वैसे सिंपल मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ऐसे मैं बोल देता हूँ कि जैसे मैंने एक शेर लिखा था कि लोग कहते हैं दहेज लेना भी पाप और दहेज देना भी पाप। मैं ये बात उठाता हूँ कि एक पिता अपनी बेटी को जब स्नेहवश कुछ दे तो वो पाप कैसे हो सकता है? पाप वो समाज बनाता है। पाप समाज कैसे बनाता है? जब वो नजर लगाता है। किस तरह से कि मैंने लिखा था कि पिता की स्नेहमयी भेंट को लालच की नजर लगाता हूँ। पिता की स्नेहमयी भेंट को लालच की नजर लगाता हूँ। फेरे गिनना छोड़ दिया है, दहेज को गिनवाता हूँ। फेरे गिनना छोड़ दिया है, दहेज को गिनवाता हूँ। मैं दिखाता हूँ कि समाज ने ये काम किया कि एक दहेज जो पिता अपनी बेटी को देता था, वो पिता अपने दामाद को देता है। तो जो चीजें आप सीधा नहीं बोल सकते, आप पोइट्री के थ्रू बहुत आराम से बोल सकते हैं, इस तरह से।
तो युवा की अगर बात करें तो युवा जो है इस तरफ काफी रुझान कम होता है। पहले के समय में इनको सिर्फ स्मोक के आधार पर सुना जाता था, उस पर अमल भी होता था, मगर आज जो है वो सब लुप्त होता जा रहा है। स्टेज नहीं मिल पाता कहीं, जो असल में आज के टाइम में इन लोगों को सुनना पसंद नहीं करता, वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा भाग रहा है। तो इस तरह में आप अपनी कैसे बीच में भूमिका जो है निभा? देखिए, जो अपनी युवा है इस समय, वो कुछ और चीजें जैसे गेम्स हो गई या किसी तरह के सस्ते नशे हो गए। मैं एक बात एज अ पोइट रखता हूँ, क्योंकि सबकी अपनी विचारधारा होती है, पोइट की तो खासकर अपनी एक अलग विचारधारा होती है। मैं ये कहता हूँ कि नशा सबको होता है। आप क्वेश्चन ये है कि आप नशा किस चीज का करते हैं। आप नशा अच्छी चीज का करते हैं या बुरी चीज का करते हैं। बुरी चीज को छोड़ के आप अच्छी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। अब मुझे लिखने का नशा या किसी को बोलने का नशा, किसी को फिल्म का नशा, किसी को गाने का नशा, तो किसी भी अच्छी चीज का नशा कीजिए दूसरे को छोड़कर। और इनके लिए मैं कहना चाहूंगा युवाओं के लिए कि आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। जैसे अब यमुनानगर की, हम यमुनानगर में रह रहे हैं तो यमुनानगर की बात करूं कि मेरी क्रम के नाम से बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप सिंगिंग कर सकते हैं, आप पोइट्री कर सकते हैं, मिमिक्री और जो भी आर्ट एक आप पब्लिक को दिखाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर बड़ी बड़ी आराम से कर सकते हैं। तो अक्सर देखा जाता है कि जो व्यक्ति जो होता है उसके अंदर टैलेंट तो बहुत होता है, उसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कहीं बार। जैसे आप बोल रहे हैं कि आप मेरी कलम के नाम पर अपने प्लेटफॉर्म पर जो है अपना वो किया, तो किस तरह का प्लेटफॉर्म है, अगर और आपके साथी हैं वो कैसे वहाँ तक पहुँच पाते हैं कुछ उसके बारे में? जी, ये एक्चुअली एक मेरे के नाम से इस टाइम इंस्टा पर भी पेज चल रहा है और फेसबुक पर भी पेज चल रहा है और यूट्यूब पर चैनल तो है ही है जहाँ पर सारी वीडियोस अपलोड होती हैं। और आप किसी कोई भी फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाकर इस पेज से जुड़ सकता है, इंस्टा पर अपना अकाउंट बनाकर जुड़ सकता है, जो जहाँ पर सभी के आजकल टाइम अकाउंट है, तो आराम से वहाँ पर आके रजिस्ट्रेशन करवा के परफॉर्म कर सकता है और आगे बढ़ने का चांसेस बहुत आराम से मिल जाता है। तो अब युवा हैं कैसे आप, तो आगे किस तरह से प्रोफेशनल को लेकर चलेंगे? इसी में चल रहे हैं या कुछ और भी है आपका जो कुछ और सपना? क्योंकि माँ बाप का सपना होता है कि बेटा इंजीनियर बने या वो बने, कोई नहीं चाहता कि आज के टाइम में कभी बने। जी, तो उस तरह से कैसे? इस तरह से इसको आप इस तरह से रख सकते हैं कि आप इसको साथ लेकर चल सकते हैं, ठीक है ना। जो ये पोइट्री होती है, ये हमेशा बड़े बड़े कवियों को भी ले लीजिए, उन्होंने साथ में एक अलग चीज रखी होती है और साथ में ये एक तरह से आपका एक मनोभाव है जो आप सीधा एक तो बोल सकते हैं जैसे मैं इस समय बोल रहा हूँ, और एक मैं इसे पोइट्री के थ्रू एक्सप्रेस कर सकता हूँ। जैसे अब मैं एक चीज को रखता हूँ कि बहुत मुश्किल है ठीक अपने विचारों की बनावट की तरह, ठीक अपने विचारों की बनावट की तरह होना आसान कहाँ है अपनी लिखावट की तरह। तो ये बात मेरे मन में आई, मैं सीधा बोल सकता था कि आप जैसा लिखते हैं ऐसा हो सकते हैं, जैसा सोचते हैं ऐसा हो सकते हैं, मैंने सीधा बोल दिया। और एक मैंने बोला पोइट्री के थ्रू। तो अब बात आपके ऊपर है कि आप साथ में दूसरे काम भी करते हैं और साथ में ये भी लिखते हैं, ये साथ चलती है चीज। ये आप अपने आप छोड़ नहीं सकते, अपने आप पकड़ नहीं सकती है, धीरे धीरे आपके अंदर अपने अंदर आ जाती है। तो आप क्या करना चाहेंगे उसके अपने जिंदगी में, ऐसा कोई अनुभव जो बांट सकते हैं हमारे दर्शकों से? अनुभव यही है कि पोइट्री के थ्रू आप हर एक चीज जो आप महसूस करते हैं, जो बोलना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, वो आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और जो असर एक पोइट्री का आपके दिमाग के ऊपर होता है वो किसी और चीज का नहीं होता, और किसी चीज का भी नहीं होता। तो ये चीज, जैसे आप उभरते कलाकार हैं, तो क्या मतलब कि आपने अभी तक जितनी परफॉर्मेंस की, ऐसा कोई प्रोग्राम जो आपके भूले ना भूलता हो, ऐसा कोई हादसा इन दिनों इस दौरान हुआ हो? मैं आपको एक बात बताऊं, नेहरू पार्क है यमुनानगर में, वहाँ अक्सर मैं टहलता रहता हूँ। परफॉर्मेंस कहीं है, जैसे मेरी क्लब का जो फर्स्ट ओपन माइक था उसकी परफॉर्मेंस ऐसी गई थी कि क्या कहूँ, वहाँ पर मुझे दोबारा सुनाना पड़ रहा था। तो ऐसी ही कई चीजें होती हैं। ये तो होगी परफॉर्मेंस की बात, हमारी परफॉर्मेंस हर समय चलती रहती है, आप रोक नहीं सकते, मतलब कि हर टाइम खाते पीते सोचते टाइम चलती रहती है। जैसे मैं नेहरू पार्क घूम रहा था, किसी ने बोला कि गुरुवाणी का एक शब्द कोट किया कि जे सुख चाहे नाम जपो, जे सुख चाहे नाम जपो। तो उसका उन्होंने अर्थ निकाला कि गुरु जी ये कह रहे हैं कि अगर आपको सुख चाहिए तो आप नाम जपो। तो मैंने वहाँ ये कहा कि गुरु जी ये नहीं कह रहे कि अगर सुख चाहिए तभी नाम जपो, वो कह रहे कि नाम जपो सुख अपने आप आ जाएगा।
नाम जपो तो सुख अपने आप आ जाएगा। नाम जपना जरूरी है, सुख जरूरी नहीं है। तो ये चीजें रेगुलरली अपने आप चलती रहती है और अपने आप निकलती रहती है अपने दिमाग से। तो जैसे आप जब युवा हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे 10 जो ज़्यादा युवा हैं तो आजकल जो है अन्य कामों में बिजी रहते हैं और कहीं ना कहीं नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं। ऐसे युवाओं को आप क्या अपनी संदेश देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि सही जो चीज है उसका नशा करिए। नशे के बिना कोई भी नहीं है। किसी को पैसे का नशा है, किसी को शोहरत का नशा है। जो सही चीज है उसका नशा कीजिए। आप लिखने का नशा कीजिए, आप पढ़ने का नशा कीजिए, आप सुनने का नशा कीजिए, अच्छी चीज समझने का नशा कीजिए। तो यही चीज आपको अच्छी तरफ ले जाएगी। कहते हैं कि भगवान का नाम का नशा है वो भी नशा, लेकिन वो सही जगह पर लेके जाता है। आखिर में फिर हम आपसे चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कोई अपने जो आपकी नज़र या आपका जो लिखा हुआ जो दर्शकों को आप सुनाना चाहेंगे। जी, आप युवाओं की बात कर रहे हो तो युवाओं के लिए एक प्यार के ऊपर मैं रखता हूँ कि ख्वाबों में आती है वो, ख्वाबों में आती है वो बस, मैं दिन में भी सोया रहता। ख्वाबों में आती है वो बस, मैं दिन में भी सोया रहता हूँ। सावन अच्छा लगता है उसको, सावन अच्छा लगता है उसको, मैं रोया रोया सा रहता। सावन अच्छा लगता है उसको, मैं रोया रोया सा रहता हूँ। इसके सिंबल देखना, वो पहली किरण से उगती है, वो पहली किरण से उगती है। जो देखना मैं जोड़ूंगा वहां से, वो पहली किरण से उगती है, मैं सूरजमुखी सा जगता हूँ। वो पहली किरण से उगती है, मैं सूरजमुखी सा जगता हूँ। वो चंदन जैसी लगती है, मैं माथा सोना सा रखता हूँ। वो चंदन जैसी लगती है, मैं माथा सोना सा रखता हूँ। वो रौनक रौनक सी तबीयत की, वो रौनक रौनक सी तबीयत की, मैं बीमार हुआ सा लगता हूँ। वो नक्काशी है, वो नक्काशी है, अभी हुई नहीं। मैं कोरे पत्थर सा सजता हूँ, मैं कोरे पत्थर सा सजता हूँ। ख्वाबों में आती है वो बस, मैं दिन में भी सोया। तो ये थे पंकज जी जो आपको अपने जीवन की जो लाइफ की घटना जो बातें थी उनसे साझा कर रहे थे। इसी तरह से हम आपको फिर मिलेंगे किसी नए अपने के साथ, आपके अपने प्रोग्राम आपके अपने में। धन्यवाद।